नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पर। आज हम एक बड़ी यूनिट की तरफ आज से बढ़ने वाले हैं, और जो यूनिट आप सबकी बहुत प्यारी होती है, जूलॉजी वाली, खासकर इसको बहुत प्यार करते हैं। दूसरी बात, ये यूनिट ऐसी है जिसको समझ में आ गई उसको आ गई, जिसको नहीं आई उसको नहीं आई, कुछ नहीं कर सकते उसका। तो अब आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, मैं आज कोई फालतू बातें नहीं करूंगा, आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि आप यूट्यूब को चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ये भी नहीं बोलूंगा। आज मैं बोलने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के बारे में। आज से हम अपना पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपके ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, केवीएस, जितने प्रकार के एग्जाम है, एनिमल टेक्सोनोमी उसमें पूछी जाती है। साथ में आपके बड़े बड़े एग्जामों में भी इसके बारे में पूछा जाता है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम हो। तो आज हम बात करेंगे एनिमल टेक्सोनोमी की। और हाँ, यहाँ मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ कि जो एनिमल टेक्सोनोमी की मैं आज बात करने वाला हूँ ना, उसके बारे में मैं ये मान के चलता हूँ कि आप उस लेवल पे होंगे कि आपको ये पता होगा कि जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें इससे पहले जब हम लोग 11th क्लास के चैप्टर में पढ़ते हैं, हालांकि वो मैं करवाऊंगा आपको, है ना। लेकिन मैं पहले एनिमल टेक्सोनॉमी नॉमी पे जो है फोकस करने वाला हूँ। दूसरी बात आपको मैं ये बोल दूँ कि मुझे ये पता, मैं मान के चलता हूँ कि आपको सभी फाइलम्स के बारे में पता होगा, किस प्रकार की कौन सी फाइलम्स है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप कमेंट करके मुझे बताना, है ना। और दूसरी बात, कल एक कमेंट मुझे आया था किसी एक टॉपिक पे चर्चा करने के लिए, तो हम लोग उस पे भी चर्चा करेंगे। आज हम जो चर्चा करने वाले, और उन्होंने बीएससी के लिए बोला था, और बीएससी का ही पार्ट है एनिमल टेक्सोनोमी। अब हम लोग जो है वो आज एनिमल टेक्सोनोमी के बारे में बात करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स आते होंगे, अगर नहीं भी आते हैं तो भी चिंता नहीं करना है, एक एक चीज को मैं आराम से डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिक्स और बेसिक चीजों के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। बात करें एनिमल टेक्सोनोमी की, सबसे पहले हम लोग एनिमल के क्लासिफिकेशन के क्या बेसिस हो सकते हैं, किस किस आधार पे एनिमल को जो है वो वर्गीकृत किया गया है, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाया होता है। और दूसरी बात जो है वो जो टाइम है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप सिर्फ और सिर्फ आराम से पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बात करें हम लोग, सबसे पहले किसके बारे में मैं बात करूं कि आरबीसी की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पे हम लोग बात कर रहे हैं। आरबीसी जिसमें प्रेजेंट होती है उनको क्या कहते हैं, आरबीसी एब्सेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं। इनके आधार पे एनिमल के दो क्लासिफिकेशन किए हैं, जिसमें एक होता है एनाइमा, एक होता है इनेमा। याद करो, एनाइमा और इनेमा, बोलो, एनाइमा और इनेमा। जब हम लोग एनाइमा की बात करते हैं तो यहाँ जो है आरबीसी ए से ए, आप मैच कर लीजिए। एनाइमा से ए से एब्सेंट होता है क्या, आरबीसी एब्सेंट होता है। अब आरबीसी कहाँ कहाँ एब्सेंट होता है ये हमको पता होना चाहिए। आपकी जो फाइलम पोरीफेरा है उससे लेके जो इकाइनोडर्मेटा तक आते हैं ना, इकाइनोडर्मेटा, है ना, पोरीफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा तक आपके जो है वो एब्सेंट होती है आरबीसी, तो वो आते हैं एनाइमा में। तो अपने वर्गीकरण में सबसे पहला पार्ट अपने एनिमल का दो प्रकार से जो है क्लासिफिकेशन किया है, जिसमें एक एनाइमा और एक इनेमा होता है, जो आरबीसी की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पे हम लोग कर रहे हैं। एनाइमा में आरबीसी एब्सेंट होती है। उदाहरण इसके ले लीजिए आप, फाइलम पोरीफेरा से लेके आपके इकाइनोडर्मेटा तक की, ठीक है। उसके बाद हम बात करें इनेमा के बारे में। इनेमा में दो प्रकार के जीवों के बारे में हम अध्ययन करें, इसको दो प्रकार से हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं, जिसमें आरबीसी पाई जाती है। बेसिकली हम लोग ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो है आरबीसी क्या है, एक मिनट, यहाँ पे जो है आरबीसी प्रजेंट है, ठीक है। आरबीसी क्या है, प्रजेंट है, ये ध्यान रखना। आरबीसी प्रेजेंट है यहाँ पे, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं प्रेजेंट पाई जाती है। अब ये दो प्रकार से हम लोग जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं, दो प्रकार से इसको जो है वो हम लोग वर्गीकृत करते हैं। एक होता है विविपेरस, जो आपके अंडे देते हैं,
अंडे अंडे देने वाले जो जंतु होते हैं वो विविपेरस कहलाते हैं। और जो सॉरी ओविपेरस कहलाते हैं। और विविपेरस किसे कहते हैं? जो आपके बच्चे देने वाले होते हैं या सजीव प्रजनक इनको बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ ओविपेरस के उदाहरण आपको सिर्फ इसके उदाहरण याद रखने हैं और कुछ याद नहीं रखना। एनाइमा में कौन कौन आएंगे? जिसका आरबीसी जिसमें आरबीसी पाई जाएगी, चाहे वो आपको पिसीज हो, रेप्टिलिया हो, एम्फीबिया हो, आपके एवीज हो, आपके प्रोटोथीरियन मेमल्स हो, ये सब क्या करते हैं? अंडे देते हैं। आपके यूथेरियन मेमल जिसमें आप और हम आते हैं, ये आपके क्या करते हैं? सजीव प्रजक होते हैं। आप सभी को इसके बारे में पता होगा। ठीक है। तो ओविपेरस के उदाहरण कौन कौन से याद रखोगे? पीसीज याद रख लो, रेप्टाइल्स याद रख लो, एम्फीबिया याद रख लो, एवीज याद रख लो, प्रोटोथीरियन मेमल्स याद रख लो। ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग नंबर ऑफ सेल, और नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे भी हम लोग एनिमल को दो प्रकार के भागों में बांटते हैं। ठीक है। पहला भाग जो आता है यहाँ पे, पहला भाग वो आता है प्रोटोजोआ। कौन सा भाग आता है? प्रोटोजोआ आता है। दूसरा कौन सा आता है? मेटाजोआ। प्रोटोजोआ और मेटाजोआ याद करो। नंबर ऑफ सेल के आधार पे एनिमल को दो भागों में बांटेंगे, एक होगा प्रोटोजोआ, एक होगा मेटाजोआ। बोलो, एक प्रोटोजोआ, एक होगा मेटाजोआ, एक होगा प्रोटोजोआ, एक होगा मेटाजोआ। दिमाग में याद करने की कोशिश करो। बात करें प्रोटोजोआ की, ये यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। अब एक कोशिकीय जंतु कौन कौन से? एक कोशिकीय जंतु कौन कौन से? आपका अमीबा हो गया, पैरामीशियम, और भरे पड़े हैं इसके एग्जाम्पल तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यूग्लिना, प्लाज्मोडियम सब इसमें आते हैं। और यहाँ मेटाजोआ की बात करें तो फाइलम पोरीफेरा से लेकर फाइलम कोर्डेटा जितनी भी आती है वो एक से अधिक सेल से, सिर्फ और सिर्फ प्रोटोजोआ को छोड़ दें तो उसके अलावा जितने भी मेटाजोआ आएंगे उसमें पोरीफेरा से, जो प्रोटोजोआ के बाद क्या होता है? पोरीफेरा था। पोरीफेरा के बाद जित कोर्डेटा तक जितने भी आप और हम, वो सभी क्या होते हैं? यूनी सेलुलर सॉरी मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है। उसके बाद बात करें हम हैबिटेट या आवास के आधार पे, तो दो प्रकार के आवास यहाँ पे होते हैं। एक आवास होता है आपका एक्वेटिक, या फिर इसको जलीय आवास हम लोग बोल सकते हैं। कौन सा? जलीय। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इधर खींच लेता हूँ भाई, है ना। एक होता है आपका स्थलीय आवास। कौन सा? स्थलीय और जलीय आवास। मैं एक बार देख लेता हूँ सब कुछ सही से चल रहा है ना, फिर आपको दिक्कत है। ठीक है। अब मैं यहाँ से हट भी रहा हूँ, है ना, आगे से हट जाता हूँ तो 2 मिनट के लिए। ठीक है। अब देखो, एक होता है स्थलीय और एक होता है जलीय, है ना। एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। अब एक्वेटिक में दो प्रकार से के जीव आएंगे, एक तो फ्रेश वाटर में रहने वाले या फिर स्वच्छ जल में रहने वाले। एक होता है आपके मेराइन वाटर में रहने वाले, है ना। मेराइन वाटर यानी समुद्री जल में। अब आपके फ्रेश वाटर में के उदाहरण आपको याद रखने, फ्रेश वाटर में और भी हम लोग जब जैसे जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ते जाएंगे तो आपको याद होते जाएंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पोनीपिस हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, और इसके साथ कई जीव होते हैं, कई प्रकार के कई जीव होते हैं जो आपके फ्रेश वाटर में रहते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको बोनी फिश ध्यान रखना है। हालांकि बोनी फिश मेराइन वाटर में भी होती है, लेकिन जो फ्रेश वाटर का मुख्य कैरेक्टर है वो बोनी फिश को इसलिए ध्यान रखते हैं क्योंकि बोनी फिश, और यहाँ पे जितने इसके अलावा जितनी भी फिश होती है, चाहे वो कार्टिलेज फिश जितनी भी प्रकार की होती है, वो सभी समुद्री जल में पाई जाती है। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है। ठीक है। बात करें मेराइन वाटर की, मेराइन वाटर में पोरीफेर आता है, आपके टीनोफोर आता है, इकाइनोडर्मेटा आता है, हेमिकोडेटा आता है। ठीक है। तो फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर के आपने एक्वेटिक के आधार पे दो भागों में बांटा है। फिर टेरेस्ट्रियल में तीन प्रकार के बांट देते हैं हम लोग। एक होता है फोसोरियल, एक होता है एरोबिरियल, और एक होता है स्केनोसोरियल। ठीक है ना। ठीक है। तो एक होता है बिलकारी, जो आपके फॉस्फोरिल होते हैं वो बिलकारी होते हैं, जैसे आपका रेबिट हो गया। ठीक है। और पेड़ों पे रहने वाले जो आपके मंकी होते हैं, आपके सेसोरियल जो रेंग के चलते हैं वो लिजार्ड होते हैं, जैसे दीवारों पे रहते हैं। एक एक तरह से हम लोग यहाँ क्या बोल सकते हैं? दीवारें बोल सकते हैं, दीवारों पर रहने वाले। ठीक है। ठीक है। तो ध्यान रखना, टेरेस्ट्रियल के तीन भाग हो गए, फोसोरियल, एरो बोरियल और स्कैनोसोरियल। ठीक है। स्कैनोसोरियल। ठीक है। तीन प्रकार के भाग इसके हैबिटेट के आधार पे हम लोगों ने किए। फिर हम लोग बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे, और ये जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ना तो फिर मैं वहां पे बताऊंगा कि ये किस टाइप का जंतु है। जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी फाइलम ली मैंने आपके सिलेंट्रेटा, तो मैंने सिलेंट्रेटा में जैसे ही बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पूछा तो आपका कमेंट आना चाहिए कि सर ये जो बॉल आपके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर रहे हो सिलेंट्रेटा में, तो ये सेलुलर
सेलुलर टिश्यू ग्रेड होता है। क्या होता है? सेलुलर टिश्यू ग्रेड होता है। आपको सही से रेड पेन से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये मुझे आप बता देना, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रेड पेन से लिख दिया, ये मेरी थोड़ी सी गलती आप मान सकते हो। बाकी मैं आपको बोल के बताऊंगा तो आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है ना, और साथ के साथ मिलाना है, ठीक है? बात करें प्रोटोप्लाज्मिक की, है ना, प्रोटोप्लाज्मिक की मैं बात कर रहा हूँ। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के 6 प्रकार। 6 प्रकार, पहले होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, बोलो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल। फिर होता है सेलुलर लेवल, सेलुलर ग्रेड सॉरी। फिर होता है सेलुलर टिश्यू ग्रेड, फिर होता है सेलुलर सॉरी टिश्यू ग्रेड, फिर होता है ऑर्गन ग्रेड और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। जिस प्रकार से आप लोग पढ़ते हो ना, उसी प्रकार से आपको पढ़ना है। क्या याद रखोगे? प्रोटोप्लाज्मिक, सेलुलर ग्रेड, सेलुलर टिश्यू ग्रेड, ऑर्गन ग्रेड और ऑर्गन सिस्टम ग्रेड। जैसे जैसे हम आपके बड़ा होता जाएगा एनिमल, जैसे जैसे ये आपके जो है ये बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जैसे फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, तो उसमें जो आपके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है। फिर बात करें पोरीफेरा की, है ना, पोरीफेरा की, तो ये सेलुलर ग्रेड का होता है, ठीक है? सेलुलर ग्रेड का होता है क्या? बॉडी ऑर्गेनाइज। जैसे हम बात करें सिलेंट्रेटा की, तो ये सेलुलर टिश्यू ग्रेड का होता है। बात करें हम टिनोफोरा की, तो ये टिश्यू ग्रेड का होता है ना। बात करें हम लोग प्लेटीहेल्मिंथिस की, तो ये ऑर्गन ग्रेड का होता है। इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ये आपके एसके हेल्मिंथिस से लेके कॉर्डेटा तक आप और हम इसमें आएंगे, ठीक है? बात करें हम लोग इनके एग्जाम्पल की, तो आप फाइलम प्रोटोजोआ में एक एग्जाम्पल ले लो, अमीबा। आपके पोरीफेरा में स्पॉन्ज आती है आपके। अब जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो और एग्जांपल ऐड होते जाएंगे इसमें। सिलेंट्रेटा के जो है ओबिलिया आती है बोरई में, जो इसको आप स्विमिंग आई ऑफ केट भी बोलते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। हम बात करें कॉम्ब जेली जो होता है टिनोफोरा, तो ये भी इसमें आता है, ठीक है? किस में आता है? टिश्यू ग्रेड में। ऑर्गन ग्रेड की बात करें तो प्लेटी हेलमिंथिस आता है, टीनिया इसका एक एग्जांपल है। एसके हेलमिंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम ग्रेड में आता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करें मेटाजोआ की, मेटाजोआ, है ना। मेटाजोआ में दो भाग आते हैं, एक होता है पेराजोआ, एक होता है यू मेटाजोआ। पेराजोआ की बात करें, ये एसिमेट्रिकल होता है, यानी असममित होता है। आपके पोरीफेरा इसका एक एग्जांपल है ना, जिसमें प्लेकोजोआ एक इसका जो है वो हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। यू मेटाजोआ में आपके रेडिएटा आता है, जिसके जो अरीय सिमिट्री के होते हैं, ठीक है? आपके बाइलेट्रिया में आपके बाइलेटरल सिमेट्री वाले आते हैं, जो प्लेटियल मंदी से कोऑर्डिनेटर तक आते हैं। रेडियल सिमेट्री में फाइलम सिलेंट्रेटा आती है, फाइलम टिनोफोरा आती है, ठीक है? अब बाकी हम लोग और भी बातें करेंगे, टेंशन मत लो आप लोग, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब कुछ समझ में आएगा। मैं एक आधार बना रहा हूँ, आप सिर्फ इसको याद करो, ठीक है? बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री, कल मैं इसका रिवीजन करवाने वाला हूँ, ये भी ध्यान रखना। एनिमल की मैं बात करूँ तो ये 3 प्रकार का एनिमल होता है, जैसे अभी मैंने बताया आपको। पहले वाली बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन इस बार आ जाएगी, ध्यान रखना। एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक? 3 प्रकार की सिमेट्री होती है, जिसे असममिति, अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति बोलते हैं, ठीक है? बात करें हम असममिति की, जो एनिमल होता है वो किसी भी काट से काटा जाए और एनिमल दो समान भागों में विभाजित नहीं हो। जैसे मैं अमीबा को यहाँ से काटूंगा तो दो समान भागों में, ये जरूरी नहीं है कि ये कटे, ठीक है? तो ये होते हैं असममित जीव। फिर हम लोग रेडियल की बात करें, तो जो एनिमल होता है वो किसी भी काट से काटा जाए, तो ये जो है काट केंद्रीय अक्ष से होकर गुजरे, वह एनिमल दो समान भागों में अगर विभाजित हो जाए, तो ये अरीय सममिति कहलाती है, ठीक है? तो इसमें सिलेंट्रेटा आता है, आपके इकाइनोडर्मेटा आता है, ठीक है? बात करें हम लोग आगे, बायलेटरल सिमेट्री की, तो बायलेटरल सिमेट्री में जो है वो एनिमल को काटेंगे तो ये सेजिटेड प्लेन के द्वारा काटा जाएगा और दो भागों में एनिमल जो है वो विभाजित होगा, ठीक है? अब आज जो है वो हम इतना ही करेंगे। कल हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोगों ने इसके बारे में बहुत अच्छी बातें की। यहाँ पे प्लेन 3 प्रकार के होते हैं, ट्रांसवर्जन होते हैं, कोरोनल प्लेन होते हैं और सेजिटेटल प्लेन होते हैं। अब इनके बारे में क्या चीज़ें होती है ये मैं कल बात करूंगा। आज मुझे थोड़ा सा जो है जल्दी थी, तो मुझे कहीं जाना है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा, शुभ दिन, जय श्री राम।